कब है बात कही किसने यीशु के अकेला नहीं छोड़ूंगा, न छोड़ूंगा मैं प्रवेश बल्कि तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं हूँ हाजिर जमा मैं हूँ हाजिर दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से जिसने भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, जिसका बने है वाले वो कलियां लगे दिल में, जिसका बने है वाले वो कलियां लगे दिल में, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जो हाजिर है आओ कहीं खुशामदी, रूहे पाक जो हाजिर है आओ कहीं खुशामदी, इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमजी, हशमत जिसकी उसकी रूह के शोले बन से जब फिर बदन लगे जलने, रूह के शोले बन से जब फिर बदन लगे जलने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया हालेलुया। हमारा जिंदा खुदावंद फरमाता है कि मुझे लाखों का हजारों का मजमा नहीं चाहिए। वो कहता है कि जहाँ दो या दो से ज्यादा मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। और हमारा खुदावंद जिंदा खुदावंद वादों का सच्चा खुदावंद है। जमीन आसमान टल सकती है लेकिन उसकी मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। हालेलुया हालेलुया। ज़बूर 81 उसके 10 आयत में लिखा है, मैं तेरा खुदावंद तेरा खुदा मैं हूँ जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया।
तू अपना मुंह खोल और मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। खुदावंद हमें कहता है कि तू अपना मुंह खोल, तू मुझसे मांग, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू मुझे कह और मैं तेरे मुंह को लबालब भर दूंगा। लेकिन खुदा हमें कहता है कि तू ईमान से मांग, और ईमान अमाल के बगैर मुर्दा है। आज हमारा ईमान तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे दिल में हसरत, नफरत, खुदियां चलती रहती हैं, वो जन्म लेती रहती हैं। आज वक्त है हमें रूह और सच्चाई से उसके प्रस्ताव करना है। आए प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और टीम के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। हम सब मिलकर खुदावंद के हुजूर ज़बूर 9 गाएंगे। दाइम यहोवा या रब, कायम रहता है तेरा। हालेलुया, हालेलुया। आप सबसे गुजारिश है कि सब अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे, अपने होंठों को खोलेंगे और खुदा की मदद से राई करना शुरू करेंगे।
है तू जब दे जो नाम तेरा, जब दे जो नाम तेरा, जो ढूंढ देखते लो, जो ढूंढ देखते लो, ओ चलना देगा, जो ढूंढ देखते हो, ओ चलना देगा। तारीफ यहोवा या रब, हालेलुया। बुलंद आवाज से मैं सब मिलकर कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। बेशक हमारा जिंदा खुदावन, उसका तख्त कायम था, कायम है और कायम रहेगा। सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन हमारा जिंदा खुदावन का तख्त और जिंदा खुदावन हमेशा अब तक कायम है। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब उसका 26 बाब उसकी 23 आयत में यूं मरकूम है, जिसका दिल कायम है तू उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। जिसका दिल खुदावन में कायम रहता है, खुदावन उसे सलामत रखता है। जब हम खुदावन से मांगते हैं तो वो हमें शर्मिंदा नहीं करता, क्योंकि हमारा तवक्कल अपने खुदावन जिंदा यीशु मसीह पर होता है। हालेलुया। हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम बहन सारा से मिलकर दरख्वास्त करेंगे कि आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। बहन सारा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस घड़ी शोभा के लिए। तूने हमें आज का दिन बख्शा, हमें बैठ कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन चुके हैं। इस माय का तेरा शुक्र करती हूँ, तूने हमें कर दिया इस
आमेन आमेन। अब प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और टीम के साथ मिलकर प्रस्तुति करेंगे। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है, ओ देना। सब मिलकर कहेंगे, क्योंकि वही हमारा जिंदा खुदावन, हमारा मोहकम किला है, हमारी चट्टान है, हमारा जोर है, वो हमें जोर बख्शता है। अपने लबों को सब खोलेंगे। हम अपने कदमों पर खड़े होकर खुदा की हमद सिताइश करेंगे और सब मिलकर प्रस्तुति करेंगे। तालियों के साथ। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है, ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है, ओ देना। आपने पुरो हाथ बना के मैनू रब बचा देगा। आपने पुरो हाथ बना के मैनू रब बचा देगा। ओ डूंगे पानी बिचों, ओ डूंगे पानी बिचों मैनू बीच जावेगा। आके पुरो हाथ बना के। हालेलुया। अपने आप को इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम को इज्जत और सलाम दे, क्योंकि वही हमें तमाम बवाल से, तमाम बीमारियों से गुजर के दूर रखता है। हालेलुया। मेरे भाई दोस्त दुश्मन जितना बैर बताया है, मेरे भाई दोस्त दुश्मन जितना बैर बताया है। ओ न खोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ न खोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है, ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है, ओ देना। मेरा टीका सामना होना जदों सामने बिठकाना। मेरा टीका सामना होना जदों सामने बिठकाना। पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा छुड़ाने वाला। पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा छुड़ाने वाला। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है, ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है, ओ देना। मैनू खुले कांदे उत्ते आप कट ले आया सी। मैनू खुले कांदे उत्ते आप कट ले आया सी। मेरे बाहे मेरे उत्ते मैनू आप छुड़ाया सी। मेरे बाहे मेरे उत्ते मैनू आप छुड़ाया सी। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है, ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है, ओ देना। ओ
उसका 24 बाब और उसकी 42 आयत में यूं मरकूम है, बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आता है। बस जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आज हमें वक्त है दुआ करने का। वो वक्त आएगा कि कलाम में लिखा है कि तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। आज हमें दुआ के करने का वक्त है, उससे मांगने का वक्त है, उसके हुजूर अपने सरों को झुकाने का वक्त है, अपनी गलतियों का इकरार करने का वक्त है। उससे मांगे, आज अपनी जुबानों को खोले, आज सब यकसा होके एक जान होकर एक रूह होकर उससे मांगना शुरू करें। आज दुआ करते हैं, भाई सलमान के साथ मिलकर दुआ करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने लबों को खोले। सब अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, क्योंकि वो ही शुक्रगुजारियों के और सजदों के लायक है। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इन लम्हात के लिए। अब आप जितनी भी देर अब आप हमने तेरी प्रस्तिश की, अब आप तेरी मदद सराही की, अब आप तूने अपना फजल वाला हाथ हमारी जिंदगियों पर बढ़ाए रखा है बाप। और जैसा कि अब आप हम मजीद प्रस्तिश करने को हैं, तो अब आप अपने बंदों पर, अपने गलों पर, अपने साजों पर, आवाज़ों पर यीशु के लहू को मांगते हैं और तेरे रूह कुदुस के मसा को मांग लेते हैं, ताकि अब आप हम लायक तौर से और बड़ी दलेरी के साथ रूह और सच्चाई से और अकल से तेरी प्रस्तिश करें। अब आप ताकि तेरा बेटा यीशु प्रस्तिश करने के वसीला से इज्जत और जलाल पाए, और अब आप तेरे फजल वाला तख्त अब आप हमारे दरमियान लग जाए, क्योंकि लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। तो अब आप हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, हमारा भरोसा है कि तो अपने वादा के मुताबिक अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। तेरे उसके मस्सा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप। एक एक जान को नाम बनाम छू और बड़ी बरकतें, और जब मजीद तेरी प्रस्तिश करें तो अब आप तेरे कुदस की रहनुमाई से करें, छू और बरकत दे खुदा यीशु के नाम के वसीला से, आमीन आमीन आमीन। प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और सब तशरीफ रखेंगे। सबसे गुजारिश है, मेरे सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि वो तशरीफ रखेंगे और गीत गाएंगे। कफारा मेरा तू ही है, वही हमारा जिंदा खुदावंद है जिसने मेरी खातिर और आपकी खातिर अपनी जान सलीम पर दे दी। ना कोई बहन ऐसा कर सकता है, ना कोई भाई, लेकिन खुदावंद का बयान निराला है कि उसने मेरे गुनाहों की खातिर और आपके गुनाहों की खातिर अपनी जान सलीम पर दे दी, ताकि मैं निजात पाऊं और हमारा घराना निजात पाए। आए सब अपने लोगों को खोलेंगे और उससे कहेंगे कि तू ही मेरा कफारा है, तू ही मेरा बचाने वाला है, तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। आए प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और टीम के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। कितने लोगों का ईमान है कि मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर फिदिया दिया। आए उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और हम सब मिलकर गाएंगे। ये खाली क्वायर की या टीम की जिम्मेदारी नहीं कि वो खुदावंद की प्रस्तिश करे। जितनी भी जाने उसके घर में मौजूद हैं, हर एक का फर्ज है कि वो खुदावंद की बुलंद आवाज से प्रस्तिश करे, क्योंकि हम यहाँ पर किसी देवता को या किसी माबूद को बढ़ावा नहीं दे रहे, बल्कि अपने जिंदा खुदा के हुजूर जमा हैं, ताकि हम लायक तौर से उसके नाम को बढ़ा सकें। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। सब कहेंगे फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है।
मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, बुलंद आवाज में, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छुपा बाहों में ले ले मुझे। तेरी बातों में तेरे ही छिपे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में तेरे ही छिपे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। विधिया मेरे पापों का छुपने की दूरी जगह, विधिया मेरे पापों का छुपने की दूरी जगह। राहों की तू है रोशनी, ऊर्जा बदन की शिफा। सब कहेंगे राहों की तू है रोशनी, ऊर्जा बदन की शिफा। रसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, रसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। हर तो खुदा के बरकी, 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 हर तो खुदा के बरकी। इज्जत और जलाल कुदरत और कमाल, इज्जत और जलाल कुदरत और कमाल। सारी चीजें हैं ये बरकी, सारी चीजें हैं ये बरकी, बरकी। सारी को खुदा के बरकी, सारी को खुदा के बरकी। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे तोड़ता है। लहू
से हमको धोता है। बोलो यीशु मसीह की। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता। सब कहेंगे खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कलाम का वक्त हुआ जाता है, तो सब अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और बहन अलिशबा से गुजारिश करेंगे कि वो आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। सब अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे, खुदावन से कहेंगे खुदावन आज तेरा कलाम मेरी जिंदगी में 30 नहीं 100 गुना फल लाए। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और उससे दुआ करना। हालेलुया। कदोस मेहमान जिंदा जलाली सुबह हम तेरा दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते, तारीफ करते खुदा ने खुदा। तारीफ के लायक, बुजुर्गी के लायक, हम दोस्ताइश के लायक ये सुनासरी। हम जिंदों को पुकारते ये सुनासरी, कभी मुर्दों को कभी सजदा नहीं किया ये सुनासरी। हम तेरा दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते, ये जिंदगी इस्लाम की तूने दी ये सुनासरी। तेरी हम दोस्ताइश कर सकने ये सुनासरी। तेरा फजल वाला हमारे हाथ पर लग जाए यीशु, तेरा लहू लग जाए यीशु नासरी हमारी जिंदगी में। खुदा बाप है आज का कलाम हमारी जिंदगी में बाइस से बरकत वाला खुदा बाप। जब तेरा बंदा बोलता जब आसमान के दरीसे खुल के हमें बरकत से मालूमाल होके जाए यीशु नासरी जैसे कर सकता है यीशु नासरी। तेरे नाम में फतह, तेरे हाथ में कुदरत यीशु नासरी। साजो वाजों पर बरकत दी यीशु नासरी। भाइयों को मीटिंग चलाने का हिम्मत और ताकत दी, रूह और सच्चाई से इबादत की यीशु। मैं तेरा शुक्र करते हैं खादम को सूरमा बना, अपना खादम को यीशु नासरी। दुनिया से हाथ रखता तो दुनिया शफा पानी है यीशु नासरी। हमारा मान भरोसा तेरे ते तवक्कल यीशु नासरी तेरे यीशु। मैं तेरा शुक्र कर अपने खानदान को, अपने आप को तेरे ताबेदार करती हूँ। जितनी जाने चुकी हैं उनको नामना बरकत दे, इनको छू, इनके लिए आज का कलाम हो यीशु नासरी। ज़िंदगी को बदल दे यीशु नासरी। तेरे साथ साथ चलते रहें, तेरा डर खौफ रखे यीशु। हमारे यीशु नासरी इसके दिल की तख्तियों के नक्श हो ये आज का कलाम हमारे जिंदगी में यीशु नासरी। 60 नहीं बल्कि 70 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए यीशु नासरी। हम तेरा शुक्र करते, तारीफ करते हो। सिकरा रा बाबा बसमानी बाप सकरा गा रीका बाबा बाबा बसमानी बाप सिंदरी री बाबा बसमानी बाप सकरा करा का
प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ खुदा हम तेरा शुक्र, तू भला, तू प्यार मोहब्बत करने वाला खुदा, अपने बच्चों को कभी हकीर नहीं छोड़ता यीशु, अपने बच्चों को सूरमा बनाने वाला खुदा यीशु। हमारे अपने आप को, बेटे को तेरे लहू में छुपाती हो, उसको भी अपना सूरमा बना, उसको भी खुदा अपना दिल के लगन लगा यीशु, तेरे पास आए, तेरा सूरमा बने, खादम बने, हमारे भी दिल की खुशियाँ ख्याली पैदा हो यीशु। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदा। सब बच्चों को, सब बड़ों को, भाई को चूड़ियाँ सुनासी, भाई को तेरे लहू में छुपाती है, जो आज का कलाम उनके मुँह में हमारी जिंदगी में ऐसी बरकत वाला कलाम है। मेरी छोटी दवा से उनको बोल कर यीशु मसीह के नाम से मांगती, आमीन आमीन आमीन। जैसा कि कलाम का वक्त हुआ जाता है तो सब जोरदार तालियों के साथ अपने सीनियर पास्टर रफाकत को वेलकम करेंगे। हालेलुया, प्रेज खुदा उनके जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम मेरे अजीजों, आप सबको सलाम मेरे अजीजों। आपको भी सलाम। यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके पास अपनी बाइबल है? घरों में नहीं, यहाँ पर। मैं अब तो सुलेमान भाई के बैग में से मैंने मना भी किया था कोई बाइबल ना निकाल के। मैं आपको दिखाता कि सुलेमान भाई जब यहाँ पर आते हैं ना तो उन्होंने एक स्कूल बैग डाला था, वो बैग ला के दिखाइएगा मुझे। सुलेमान भाई बच्चे के हाथ बैग भेजिए। ये जो आपको बैग नजर आ रहा है ना, ये सुलेमान भाई खुदावंद के फजल से 2 बच्चों के बाप हैं और तीसरा आने को है इस दुनिया में। ये उनका कोई कॉलेज बैग नहीं है, ना ही उनका कोई स्कूल बैग है। इसके अंदर 3 बाइबल्स होती हैं, एक उनकी अपनी, एक उनकी बहन की, एक उनकी मिसेस की। और जब कभी वो अकेले भी आए तब भी इस बैग में से कम 2 बाइबलें जरूर निकलती हैं। ले जाए। और खुदावंद के फजल से यहाँ पे प्रस्तार मेरे पास बड़े बड़े आए। मेरे पास खुदा के खादम भी आते हैं, मेरे पास मेरी कलीसिया भी आती है। हम निकलते हैं जंग के लिए, हम सब निकलते हैं किसके लिए? जंग के लिए। आप सब खुदा के घर में क्यों आते हैं? कोई बता सकता मुझे? इबादत करने के लिए। इबादत करने के लिए। और इबादत का मतलब क्या है? दुआ का मतलब क्या है? खुदा से बातें करना, खुदा से राब्ते में रहना, खुदा से बातें करना और उसी के साथ तवज्जो में रहना। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम लोग खुदावंद से किस किस्म का राब्ता रखते हैं? हम लोग जंग करने निकले हैं। जंग का मतलब समझते हैं? मार देता या मार गया। जंग का एक ही मतलब है, मार दो या मार जाओ। जंग का और कोई मतलब नहीं है। जंग का कोई मतलब नहीं है कि आप बंदूक डाल के किसी का माथा चूमने नहीं जाते। आप खुदावंद के हजूर जाते हो और फिर कहते हो खुदावंद मेरी हिफाजत और निगहबानी कर। जंग करने के लिए हिफाजत और निगहबानी की क्या जरूरत है? हम खुदा के घर में दाखिल होते हैं और फिर कहते हैं क्या मेरे खुदावंद तू मेरी जंग लड़। बड़ी अच्छी गल है जी, हैं? खुदा को असी मजाक जहा नहीं समझ लिया कि तू ही करेगा जो भी करेगा, मैं दे हाथ नहीं लाना, क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा तो खुदावंद शायद मेरी शान च फर्क पै जाए। हाजिर जमात, ये मत सोचो कि आपको बाइबल पढ़नी नहीं आती तो आप बाइबल नहीं लाओगे। गिरजाघर में हमारे पास यहाँ पर 3 बाइबल्स हैं, एक मेरी है, 2 और बाइबल्स हैं। नए अहदनामे की अंजील मुकद्दस हमारे पास पूरी पड़ी हुई है, किसी को भी चाहिए फ्री में ले ले, लेकिन उसकी भी एक शर्त रखते होते हैं हम। वो शर्त मैं चाहूँगा कि बुलंद आवाज से टीम बताए कि हम अंजील मुकद्दस जो पॉकेट बाइबल है वो फ्री में देते हैं। उसकी शर्त क्या है? इसको पढ़ना है और जरूर पढ़ना है। इसको क्या करना है? पढ़ना है, उसको मिलेगी। जो पढ़ेगा और इसको पढ़ना है
बिल्कुल सही। भाई सुलेमान की बात ठीक है, ब्रदर एल्डर की भी, एल्डर सैम की बात भी ठीक है। पढ़ो ते ले लो, असी मुफ्त च देने। क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि मेरे अजीजों, हमारे घरों में बाइबलें मट्टी से भर गई। बाइबलों को खोल के चेक नहीं करते कि कौन सा पेज मुड़ गया है, उसको सीधा ही कर दें। कपड़े दी सिलवट को असी इस्त्रियां मारने हैं, लेकिन बाइबल के पेज को नहीं पलटते। चंद दिन पहले मैं भाई सुलेमान के साथ बाइबल सोसाइटी गया, तो भाई सुलेमान कहते हैं आपके पास बाइबल है, अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि आप और अच्छी बाइबल दें। मैंने इनसे कहा यार बाइबल तो बाइबल है, तो अच्छी और अच्छी क्या? कहते चलो बाइबल सोसाइटी चले। हम बाइबल सोसाइटी गए, वहाँ पर कमाल कमाल की बाइबल्स थी, अच्छी से अच्छी बाइबल थी। और जितनी अच्छी बाइबल थी उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी कीमत होगी। आज हम लोग ढूंढते हैं उन चर्चेस को जहां पर फ्री में बाइबल मिलती है। जहां पर क्या मिलती है? फ्री में बाइबल मिलती है, बरकत भी फ्री। थोड़े दिन पहले कल शाम की बात है, भाई रिफाकत ने मुझसे कहा कि भाई साहब साढ़े घर चर्चे थे, मैं चाहना कि मैं खिदमत को सीखा। मैंने उनसे शॉर्ट हैंड में बात की। मैंने कहा साल में कितने दिन होते हैं? उन्होंने कहा 365 दिन होते हैं। मैंने कहा हम हर रोज हर रात को 9 बजे लाइव मीटिंग करते हैं। कितने बजे करते हैं? 9 बजे। हर रोज हर रात को हम 1 बजे भी मीटिंग करें। इन रोजों के दिनों में 46 दिन तक। अब हम कहते हो कि रोजे 40 दिन, पादरी साहब 46 दिनों की गल करते हैं। मैं संडे भी नहीं छोड़ता, जिस दिन रोजा नहीं होता हम उस दिन भी दुआ करते हैं। और 46-47 दिन तक हम लगातार खुदावंद से राब्ते में रहते हैं। रोजाना रात को 1 बजे तक 1 बजे रोज बैठकर 2 गीत गाते हैं, छोटा सा कलाम शेयर करते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। जब हम वहां गए तो बाइबल्स हमें बड़ी खूबसूरत मिली। भाई रिफाकत ने मुझे कहा मैं क्यों नहीं सीख सकिया? मैं क्या ज्यादा कुछ नहीं, साल के 365 दिन और 365 दिन 365 मुख्तलिफ आयतें और 365 आयतों का मजमुआ इकट्ठा कर लो तो तुसी मेरी जगह खलो सकते। 365 आयतों को लेकर आप खड़े हो जो तो आप पूरे साल का कलाम शेयर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए हमें बिस्तर छोड़ना पड़ता है, उसके लिए हमें ताबेदार होना पड़ता है। वक्त टीम बड़ी खूबसूरत है, टीम बड़ी खूबसूरत है। कोई बजाता है, कोई गाता है। उनमें सबसे काबिल वो होगा जो ज्यादा ताबेदारी करे। बाइबल भी कहती है ना, जो जैसा जितना बोएगा वो वैसा उतना ही काटता है। कभी आपने सोचा कि आप बीज सेब का लगाएं और उसमें से केले का दरख्त निकल आए, माल्टे का दरख्त निकल आए, आम का दरख्त निकल आए? ऐसा हो सकता है? आप बेकार और खराब बीज बोएं और आपको अच्छा फल मिल सकता है। बाहर कॉलोनी में एक घर है, वहां पर मेरी बेटी अनाया वहां पर पढ़ने जाती थी। हमने अक्सर जब उस घर के पास से गुजरना तो हमने कहना यार ऐस अमरूद के दरख्त के कमाल दे अमरूद लगते। एक दिन उस घर के बाहर जो बुजुर्ग बैठे उन्होंने कहा बेटा सिर्फ वेखन नहीं है ना, सारे कीड़ा पै जाता, क्या फायदा? जाहिरी खूबसूरती खुदावंद को नहीं चाहिए। आपका सिर्फ यहाँ पर आ जाना खुदावंद को मंजूर नहीं होगा। आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, उस बाइबल को लाओ। आपसे नहीं हवाला निकलता। ये सब पढ़े लिखे लोग वेले इतने बैठे नहीं ने, इन्होंने कवो काट के देंगे। क्या आप लोग इनको हवाला नहीं निकाल के दोगे? आप बाइबल लाओ, वो आपको हवाला भी बताएंगे। आयत पर मैं तब तक कलाम नहीं शेयर किया करूंगा जब तक कि आपके सामने वो लाइन ये बच्चे खोल ना दे। नेक्स्ट अगले इसी संडे को इस दफा हमारी तरतीब कुछ इस तरह होगी।
कि जो जैसे मेरी मिसेस पढ़ी लिखी है, कलाम के वक्त मेरी मिसेस जो है, हमारी जो बहनें जो बाइबल पढ़ सकती हैं, वो जो बहनें नहीं पढ़ सकती, एक बहन उनके पास बैठे, और जो भाई नहीं पढ़ सकते, एक भाई उनके पास बैठेगा जो नहीं पढ़ सकते। मैं तब तक कलाम शेयर नहीं करूंगा जब तक कि आप लोग आयत और हवाला, बाब, चैप्टर उनको ना निकाल के दें, ताकि जब आप लाइन को पढ़ें तो आपको पता लगे कि आपने क्या पढ़ा है। मेरा बोल देना बेकार है और आपका सुन लेना बेकार है जब तक कि आपको पता ना हो कि जिथों मैं पढ़ रहा हूँ आया वो बाइबल से है कि ज़बूर 82 उसकी पहली आयत। सुलेमान भाई बाजी की हेल्प करें, उनको आप जो है चैप्टर निकाल देंगे और सुलेमान भाई सामने आएंगे और ज़बूर 82 उसकी पहली आयत पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। इन चीज़ों का आपकी जिंदगी, आप जो बहनों जिनके पास मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके पास 2 बाइबल्स हैं, एक आगे बहनों को दें सारा बेटा, और आप आगे आ जाए उनको बताएं कहाँ पर लिखा है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत लाज़िम है। ज़बूर 82 उसकी पहली आयत। हालेलुया। हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे ज़बूर 82 और उसकी पहली आयत। खुदावंद की जुमायत में खुदावंद मौजूद है और आलों के दरमियान अदालत करता है। आमीन। और कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। ज़बूर 82 उसकी पहली आयत। खुदावंद की जमात में खुदावंद मौजूद है और वो आलाओं के दरमियान अदालत करता है। बात को समझे, गौर करें कि किसकी जमात में खुदावंद मौजूद है? खुदावंद की जमात में। इस वक्त आप सब लोग किसकी जमात में बैठे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ? इस वक्त आपके दरमियान कौन है? आप सब अच्छे हैं अपने अपने काम में, लेकिन वो आप ही के अच्छे काम में आप ही की अदालत करेगा। अगर कासम भाई कीबोर्ड प्ले करते हैं और कासम भाई के दिल में मकारी, हसद और गरूर है, तो वो आला को भी अदालत में खड़ा करते हैं। अगर सुलेमान भाई कहते हैं जी मैं बजाता अच्छा हूँ, गाता अच्छा हूँ, अगर उनमें गरूर है तो वो भी आला होते होया भी वो अदालत चुएगा। मैं पंजाबी में इसलिए कलाम करना शुरू हो जाता हूँ क्योंकि कई मेरी बहनों को शायद पंजाबी इजीली समझ लग जाती है। हमें देखने वाले कई लोग इंडिया से देखते हैं, जो सिख बरादरी के लोग हमें देखते हैं, वो कहते हैं भाई साहब सानू लगता ही नहीं है कि तुसी पाकिस्तानी हो, तुसी एडी ठेठ पंजाबी बोलते हो, सानू लगता है कि असी पंजाब के किसी बंदे दी, इंडिया के हरियाणा के किसी सिख का कलाम सुन रहे हैं। लाजमी नहीं है, मैं फिर बोलता हूँ कि कलाम उर्दू इंग्लिश पंजाबी नहीं है, कलाम कलाम है, वो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए है, लैंग्वेजेस बदलने के लिए नहीं है। यहाँ पर वो कहता है खुदावंद की जमात में खुदावंद मौजूद है। आप सब यहाँ मौजूद हैं, आप सबके जिनके हाथों में बाइबल है और जिनके हाथों में नहीं है, सोचे कि खुदावंद की बातें आपके हाथों में नहीं है। मोबाइल यहाँ पर हर घर में हर एक के पास है, कोई होएगा जिन्हों को नहीं होएगा। सब जानते हैं हैंड फ्री क्या है। जब आप किसी से बात करनी हो ना कि यार मैं हाथ थक गया हूँ, तो तुसी की करोगे? हैंड फ्री कान ला के इतने अड़ा के तो तुम गल करते जाओगे, भावें पूरी दुनिया फिर लो, हैंड फ्री ना गल करी जाओ। ऐसे ही होता है। रात को अक्सर होता है कोई बहन भाई कजन जो है वो लेट नाइट बड़ी भैड़ियां आता हुई हैं, कई साड़ियां भैनों को रात को ना कजना आपस घंटा घंटा 2-2 घंटा कन्ना ला के गल्लां करदे हैं, क्योंकि पैकेज फ्री लगा होंदा है। भरावां च भी बड़ी भैड़ी आदत होंदी है कि वो भी कॉल मिला देते हैं, चलो यार पूछिए तो सही सारा दिन की है। लेकिन आप ये देखें कि आप उस हैंड फ्री से क्या ले रहे हैं? एक कनेक्शन ले रहे हैं।
आप बाइबल पढ़ते हैं, आप बाइबल लेके नहीं आते तो आपका कनेक्शन ही नहीं है। आपके पास सिम ही नहीं है तो उस फोन के उत्ते कार्टून देखोगे, सीधी जी गल है ना। और फोन ताड़े लिए एक बेकार चीज़ है। आप सबके लिए लाजम है कि आप खुदावंद की जमात में आते हो तो खुदावंद का कलाम आपके पास होना चाहिए। आप स्कूल में पढ़ते हो और आपको कहा जाए कि अब मैथ्स का सब्जेक्ट है तो क्या हम साइंस की किताब निकालोगे? किसकी किताब निकालोगे? अगर साहब का पीरियड हो गए तो साइंस की किताब पढ़ोगे? किसकी किताब निकालोगे? मैथ की। जब आप चर्च में आते हो तो सब्जेक्ट किसका है? खुदावंद का। तो खुदावंद का सब्जेक्ट है तो आपकी किताब किधर है? आपकी कलाम में मुकद्दस किधर है? मुझे एक शख्स ने कहा, भाई साहब तुसी जो करते हो ना, तुसी अक्सर जो मुस्लिम भैन भरा ने उन्होंने तारीफ कर देते हो, तो जो सच है उसको बोलते हुए कभी ना झिझके। मुस्लिम जब अपने बच्चों को सपारा दे के भेजते हैं ना, जब तक बच्चा बड़ा होता है ना उसको बोलते हैं इन्ना सपारा इन्ना सफा नहीं आए, वो इंज करके काट लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है। आज हम गिरजाघर में आते हैं, हमें 66 किताबों के नाम नहीं पता, हमें ये नहीं पता। अब जानते ज्यादातर किताबों के जो नाम हैं वो उन पैगंबरों की स्टोरीज पर है। साहब भाई, एल्डर साहब सही कह रहा हूँ? क्यों सुलेमान भाई, एम आई राइट? योशुआ उसकी स्टोरी है उसमें, नैनवा और सॉरी योना नबी नैनवा की स्टोरी है, अय्यूब याकूब, ये किताबें जो हैं ये इनकी स्टोरीज हैं। मैं यहाँ पर बात जो कर रहा हूँ उसको गौर करें। कहता है खुदावंद की जमात में खुदावंद मौजूद है, आप उसकी जमात में, आपके पास उसका सब्जेक्ट ही नहीं है, आपके हाथों में उसकी किताब ही नहीं है। आप लोग खुदावंद की जमात में मौजूद है और आपके साथ खुदा बात ही नहीं कर रहा क्योंकि आपके पास खुदावंद का कलाम ही नहीं है। मैं यहाँ पर लिखूं 2 जमा 2 तो क्या होगा? 4। और अगर मैं लिखता हूँ 2 और 2 तो क्या होगा? और अगर मैं ज़ुबानी अल्फाज में बोलता हूँ भाई 2 और 2 कितना होता है, तो हम जल्दी से कहेंगे 4, लेकिन वो सवाल का जवाब ही गलत हो जाएगा क्योंकि 2 जमा 2 4 होता है, 2 और 2 22 होता है। इसी तरह आपके हाथ में कलाम ही नहीं है, आप खुदावंद की जमात में हो, खुदावंद आपके पास है और आप उससे बात ही नहीं करते क्योंकि आपने कलाम को ही नहीं खोला। आपके पास एक बहाना है, मैं ते अनपढ़ा, मैं ते जाहिला, मैंने तो समझ ही नहीं आती, मैं की करा, मेरे तो लफ्ज नहीं पढ़िया जाता। तो जो बच्चों को पढ़ाने की वारी होती तो वही मां पता ही कहती पूरा तेनू नहीं आता अलमदा मीमा कुफ आम है, बड़ी तसल्ली ना बेअलिफा बेमाकुफ बाब। लेकिन जो बाइबल की बारी आती तो कहते हैं हम तो अनपढ़ हैं। ये हर घर का हाल है। और ये बात हम मेरी मिसेस टीचर है, और जब यहाँ पर माएँ अपने बच्चों के सब्जेक्ट लेके आती थी ना, तब वो कहती थी कि हमारी मैं तो अपने बच्चों को पढ़ानी आ। बात को आप लोगों के लिए आज होगी हंसी की, लेकिन अगर ताड़ी हथा च खुदा का कलाम नहीं है तो इतने लैन की आते। और ये बात सबके लिए है। नेक्स्ट टाइम स्पेशली चर्च के जो खास मेंबरान हैं वो यहाँ से बाइबल नहीं लेंगे, वो अपनी बाइबल घर से लाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये बाइबल है कलीसिया के लिए। अगर सुलेमान भाई कह दें यहाँ पर खड़े होके भाई साहब मेरी बाइबल घर रह गई, या एल्डर साहब कह मेरी बाइबल घर रह गई, तो एल्डर का देंगे मोटरसाइकिल पे झूले लेना हो क्योंकि ताड़े हाथ से ताड़ी बंदूक नहीं है तो तुम जंग नहीं निकल चले। जावेद रऊफ साहब जैसी टीवी के मालिक, कराची से उन्होंने कश्मीर राशन भेजना था। जिन लोगों को भेज रहे थे तो उनमें से एक ने कहा कि भाई साहब उधर राज ना पठान पै जाने, गोली मार देंगे जो कोई जानने वाला ना मिले। तो रऊफ साबर साहब जो कि मरहूम है, अब इस दुनिया में नहीं है,
उनकी बात ना तब मैं पादरी नहीं सा तो मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा त्याडे कोल एड्डी वड्डी ढाल है तो तुसी गोलियां तो डरदे जाओ तानी यसु बचाएगा। तो मैं दूसरे कमरे जाके ना अपनी मिसेज को क्या गोली बजी ना ते आर पार हो जानी है ते अगे एडा कुछ राज दे पीछे एडा वड्डा खप्पा हो जाना। तब समझ नहीं थी, तब समझ नहीं थी, लेकिन समझ तब लगी जब वो राशन लेकर 3 लड़के वापस आए। उन्होंने कहा कि जो हमारे ट्रक के आगे स्टिकर लगा था, जो बैनर लगा था, उसके ऊपर लिखा था डोनेशन फ्रॉम गॉड, फ्रॉम दिस चर्च, खुदावंद की तरफ से अतियात है इस गिरजाघर की तरफ से। वो सिर्फ ये पढ़ गए कि ये डोनेशन खुदा के घर से है, उन्होंने जाने दिया। अगर जान दो इन ट्रक नहीं रोकना, रब की कमाली निकली है। और उन्होंने कहा कि जब हम वहां गए तो वहां पर जमीन पर इतने इतने ऊंचे उन्होंने मट्टी के ढेर लगाए थे और वहां पर वो बिस्तर थे, बेसिकली एक फ्लैट ढेर थे, उसके ऊपर कोई कुछ चादर नहीं थी। उन्होंने कहा जब हम वहां गए तो उन्होंने हमें कहा कि तुम यहाँ लेट जाओ। जब लेटने लगे तो उनमें से एक ने पूछा कि ए ट्रक ताड़ा है? उन्होंने कहा हाँ जी। तुसी क्रिश्चियन? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने बिस्तर देते। आज हम इस बंदूक को उस बंदूक से मेंशन ना करें, ये जिंदगी बचा भी लेती है और जिंदगी बना भी देती है। परसों रात को, परसों मैं और मिसेस मार्केट में गए। बड़े हमारे अच्छे भाई हैं, साकिब भाई, मेहंदी लगाते हैं। उनकी बहन के यहाँ बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं आपको आज वो बात बता रहा हूँ कि खुदावन की जमात में खुदावन मौजूद है। असी जमात चाहते हैं तो बाइबल साड़ी घर होती है, उन्होंने घर रखना है तो बिना चीज़ों किसी गिरजे में दे दो, घर तो वाहवा तुसी संभाली है। जिवें वो घर 4 हो जाए, कलाम लैके निकलो, दुनिया जाने के तुसी मसीही। उसने कहा कि भाई मेरी बहन के यहाँ बेटा हुआ, उकाड़ा से मेरा बहनोई उन्हें लेने के लिए निकला, रिक्शे में बैठा, ट्रक आया, उसने चोट दी और मेरे बहनोई के दिमाग पर चोट लग गई। वो जनरल हॉस्पिटल में पड़ा है और जिंदगी और मौत से लड़ता है। जब मुझे इस बात का पता लगा मैं घर आया, मैं क्या खुदावंदा तेरा बंदा अपनी औलाद में चुकन चला से अबलीस ने उन्हें घेरा पाया, तो मैं रोज़ाना रात 1 बजे ताड़े हजूर झुकांगा और दुआ करांगा। मैंने जब कलाम खोलना, मैंने दुआ शुरू करने से पहले कहना इन 3 लोगों के लिए दुआ करें। और आज मुझे भाई साकब की तरफ से कॉल आई और उन्होंने बताया भाई का ऑपरेट हुआ है, भाई ठीक है, दिमाग पर चोट लगने के बावजूद वो हर एक घर के फर्द को जानता है। ये इसकी कुव्वत है। ट्रक कुचल सकता है लेकिन जिंदगी खुदावंद कुचले जिस्म च भी पा देता है। एक दिन इस्लामाबाद से कॉल आई एक बेटी सायरा की। उसने मुझसे कहा कि भाई खुदावंद हमें एक भाई या बहन देने को है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। कहते डॉक्टर्स कहते हैं मामा की तबीयत खराब हो जाती है, इनके लिए दुआ करें। तो मैंने कहा ज़रूर करेंगे। उन्होंने अपनी मामा को कहीं पार्क में थे, उन्होंने कहा कैंटीन में बैठाती फिर आप दुआ कीजिए। मैंने दुआ की। दुआ में मेरे मुंह से निकला खुदावंद इनके बेटे को बोला जो है ना जिंदगी और सेहत देना। मैंने उस बेटी से कहा बेटा बेटा है कि बेटी? कहते भाई साहब दे पता ही नहीं, हमने तो अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। और दूसरे दिन उस बेटी का मैसेज आया भाई साहब खुदावंद की तमजीद हो और खुदावंद ने हमें भाई मुझे बख्शा। इसकी वजह से मेरा कोई अमल दखल नहीं, इसकी वजह से जब आप खुदावंद के काम के लिए निकलोगे ना, आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपको मना करेंगे आज इधर चलिए। कई बार आप बाइबल उठाओगे घर से, अपनी बंदूक निकालोगे कि आज मुझे अबलीस से लड़ना है। खुदावंद की जमात में जा रहे हो और अबलीस कहेगा
कोड़ों दूसरा जी आएगा, वो पढ़नी नहीं आती है, चुकी ले जाना है। ऐसा होता है ना, मैं भी चुकी ले जाना, पढ़नी नहीं आती, उनको पढ़नी भी खुदा सिखा देगा। जरा चुकन की हिम्मत दे रहा है ना, वो पढ़ने की हिम्मत देगा। और जब आप कलाम को लेके आओगे ना, आप इसको खुद पढ़ना शुरू करोगे, एक एक लाइन ही मैं कहूंगा, आप सब बहने उंगली रखेंगे और आज हम सब पढ़ेंगे। ज़बूर 82, बुलंद आवाज से ज़बूर 82, ज़बूर 82, बहन साथ हो जाए। ज़बूर 82, ज़बूर 82, खुदावन की जमात में, खुदावन की जमात में खुदावन मौजूद है, खुदावन मौजूद है। वो आलाओं के दरमियान, वो आलाओं के दरमियान अदालत करता है। अदालत करता है। मतलब आज साढ़े दरमियान खुदावन मौजूद है। और आज आप मुझसे नहीं वादा करो, कोई जरूरत नहीं है कि आपके साथ सारा बैठेंगे इससे वादा करना, नहीं। इधर मेरी यह बहन बैठी है इधर वादा, पीछे इरम में, पीछे सुलेमान भाई, इधर मेरी बहन है, इधर इनसे वादा नहीं करना, ये कुछ भी नहीं है दुनिया में, मैं भी कुछ नहीं है। वादा आज आप लोग करो कि जब आप खुदावन के घर में आओगे, भावें तुसी चंदा भूल जाओ पर बाइबल नहीं भूलो। वादा करते हैं मेरे साथ, वादा करते हैं खुदावन के साथ। खुदावन के साथ कौन कौन वादा करेगा? जब भी गिरजा घर में आओगे अपनी बाइबल लाओगे। अपनी, अपनी का मतलब अपनी। गिरजा घर में से वही बाइबल लेगा जिसके पास घर पे नहीं है। और अब आप सोच लो, क्या आप खुदावन की जमात में दाखिल हुए, आपका अपना बस्ता अपने कंधे पे, किसी दिन लोड ही नहीं, आपको कुछ भी चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके पास अपनी कॉपीज हो, हम आपको देंगे। क्यों सलमान भाई? कॉपी पेंसिल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपके पास बैठी हुई बहनें आपकी पेज पर लिख के दे देंगे उसी वक्त। या आप कादी जल्दी थले जाके सोना ही होना है या रोटी खानी, 5 मिनट दो, बच्चे जो ताड़े कोल बैठे ने तान खुद रिटर्न कर देंगे। उसको घर जाके पढ़ना शुरू करो, उसके नीचे लिखना शुरू कर दो, राइटिंग सही हो जाएगी, वो नहीं पढ़ी जाओगे। खुदा उनकी जमात में खुदा मौजूद है लिख रहे हैं, खुदा उनकी जमात में खुदा मौजूद है, खुदा उनकी जमात में खुदा मौजूद है, खुदा उनकी जमात में खुदा मौजूद है। वो जिन्नी बारी लिखना ना उन्नी बारी तुहानू आयत भी याद होनी। तुसी किते भी कोई कह नहीं सकता कि यार जो असीं गुनाह करने हैं तो खुदा साडे तो दूर हुंदा है, ते तुसी कह सकते हो कि जो असीं सारे मिल के दुआ करने तो खुदावन मौजूद भी हुंदा है, क्योंकि यह आयत यह लफ्ज इत्थे लिखे। तो समझ जाएगा कि खुदावन ने आपको बड़ी नेमतों से नवाजना शुरू किया। मैं 2-3 दफा टॉपिक से हटकर आपके साथ बात की। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब आपके हाथ में बाइबल ले ले जिधर मर्जी तो रही जाऊंगा तो जब आपके पास, आपको पता है 2 × 2 ते 2 दूनी 4 ते 4 किवें आता है, मैं उन्हें 7 नहीं कर सकांगा, क्योंकि तुसी खुद देखते हो, खुद समझते हो, खुद देख के नजर रख के लफ्ज देते। मैंने कितनी दफा 4 एक पूरी आयत पूरी पढ़वाई है ना। किसी ने एक बात का गौर किया? तो बता सकता है कि मैंने क्या इसमें आज गलती की थी? सबने पीछे पढ़ लिया ना। यस, ये है गलतियां जब आप खुद, मैं जो मर्जी कही जावा तो ही करी जाओगे। मैंने खुदावन को, खुदा को खुदावन पढ़ा, आपने भी पीछे ही पढ़ दिया। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में खुदावन का कलाम होते हुए आप कई बार ध्यान नहीं करते। मैं नुक्ता नहीं बता सकता ना घटा सकना, मैं सही कह रहा हूं सुंदर से? तो यहां पर एक दफा फिर से पढ़ेंगे ज़बूर 82, ज़बूर 82 उसकी पहली आयत, और यहां पर यूं मरकूम है, खुदा की जमात में खुदा मौजूद है, वो आला के दरमियान अदालत करता है। मतलब लफ्ज नहीं गलत हो सकता जब तक आप खुद पढ़ना शुरू नहीं करते। गुड है, गॉड ब्लेस यू सुंदर बहन। बट नेक्स्ट
हाथ उठा के, सर यहाँ पर काके की आ गया है और ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। मुझे ये लोग मुझे सब लाइव देख रहे हैं, सारी दुनिया लाइव देखती, बड़े कहते होंगे पादरी ने गलती की थी। कटो गलतियां, सारा दिन बह के गलतियां दिखानी है, सीखना तो ऐसी कुछ है नहीं। मैंने जब गलती की तो सबने पीछे पड़ा, जब मैंने बोला कि गलती क्या थी तो सबने पीछे तो बोला। इवेंजलिस्ट सुलेमान साहब 15 साल से खिदमत कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने नहीं, उनकी मिसेज ने गलती पकड़ी है। मैं बोलूंगा हम उस बहन के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, ये बड़ी अच्छी बात होती है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब इसका मतलब आज आपने मुझसे वादा नहीं किया, आपने किससे वादा किया? खुदा से, कि आपकी बंदूक आपके हाथ में हो। ठीक है जी। खुदावन की जमात में खुदा की जमात में खुदा मौजूद है, और जब वो यहाँ मौजूद है तो वो आज आपकी दुआओं को सुनेगा। आज अपने आलापन को खत्म कर दो कि मैं वादा, आप कहो क्या है खुदावंद मैं कुछ भी नहीं, मेरी जिंदगी, मेरी जात, मेरे अल्फाज कुछ नहीं, जो आप खुदावंद मुझे सिखाते हो वो आला है। आए खुदावंद जो आप मुझे ब्लेसिंग बख्शोगे वो सबसे बड़ी है। मेरे खुदावंद तेरा जलाल मेरी जिंदगी में। हालेलुया। हम सब अपने कदमों पर खड़े हो। हालेलुया। जिस दिन हमने प्रोग्राम किया उस दिन यहाँ पर जब रात को मैंने दोबारा पानी मांगा, मैंने कहा मुझे पानी चाहिए, तो हमारे साथ एक भाई थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब चावल खा ले। तो मैंने कहा भाई टाइम रात के 10:30 हो गए, मैंने सिर्फ रोज़ा पानी खोल के पानी पी के तो रोज़ा खोला था। तो मुझे कहते अभी तक कुछ नहीं खाया, मैं क्या बिस्कुट भी नहीं खाता। आपका खुद का हौसला होना है खुदा उनके साथ। आज अगर कौन कौन इस बात का यकीन रखता है कि खुदावंद यहाँ मौजूद है? खुदावंद एक वाहिद जात है जो हर जगह मौजूद है, जिसका ध्यान नजर आपके एक एक के दिल पर है। बाइबल में लिखा है कि दिल बड़ा ही लिबास है, ये लाइलाज है। अगर बाइबल कहती है तो फिर सच्चा है। और आगे खुदा भी कहता है फिर खुदा दिल के हर भेद को जानता है। आज आप सब खुदावंद के हुजूर अपनी आंखों को बंद करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज, हालेलुया, प्रेज, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे। मुझे मत देखें, मैं कुछ भी नहीं। खुदावंद की तरफ, खुदावंद से कहें खुदावंद आज मुझ पर रूनुमा हो। आए खुदावंद तेरा जलाल मुझ पर हो। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे बहन, आंखों को बंद करें, क्योंकि जब हम एक दूसरे को देखेंगे हमारी तवज्जो खुदावंद से हट जाए। प्रेज, हालेलुया। आए जिंदा खुदावंद आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा। आए खुदावंद तू यहाँ मौजूद है, तेरी मोहब्बत तेरा जलाल यहाँ मौजूद। खुदावंद अपने बच्चों के वादे को, इनके अहद को कबूल करना। खुदावंद ये जब भी आए तेरे हुजूर, तेरे जिंदा कलाम को अपने हाथों में लेकर आए, ताकि तेरा जिंदा कलाम इनके मुंह से, इनके हाथों में और इनके हाथों से इनके मुंह तक पहुंचे। खुदावंद जब ये बोलेंगे तो खुदावंद इनके दिमाग खुलेंगे तेरे कलाम के लिए, इनके दिलों के लाइलाज दिलों के आलाज हो जाएंगे। खुदावंद इनकी जिंदगी में तेरा ही कलाम इज्जत और जलाल पाएगा। खुदावंद खादम होने के नाते मैं अपनी कोई तरक्की नहीं चाहता खुदावंद, मेरी नहीं बल्कि तेरे नाम की तरक्की हो, तेरे कलाम की तरक्की हो। खुदावंद हम कुछ नहीं है, ना बजाने वाले, ना गाने वाले, ना परफॉर्म करने वाले। रूहे खुदा, हालेलुया, प्रेज, रूहे खुदा, रूहे खुदा, हालेलुया, मसीहा की मालिक मुझे दे, हालेलुया, मसीहा
सबको बरकत मुझे दे बना जैसा के तो सारे ये बंधन मेरे खुदा हालेलुया तू अपनी खुदी का इनकार करके मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा खुदा बेरोजगारी जाती है वादा के वसीला बेटियों के रिश्ते इनके वादा के वसीला मैं कुछ भी नहीं हूँ खुदा उनको बड़े जलाली मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा हजूरी दे अपना मसा दुआ सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर उसकी हजूरी को मांगना शुरू करेंगे और खुदा के बंदा आपके पास आएंगे और एक एक जान के लिए दुआ करेंगे, आपको यीशु के लहू के ताबे करेंगे, कदम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आज सबके लिए दुआ करेंगे। आज वक्त है आप बरकत को हासिल करेंगे। क्या आप खुदा के कलाम को अपने साथ कहेंगे मेरे साथ मिलकर कुछ भी नहीं हूँ खुदा तेरी सिवा खुदा उसे कहिए दे अपनी हजूरी ये जो सीखे वही पेपर्स में हो, जो ये लिखे खुदा वो सही हो, खुदा इसको कामयाब करना और इसके आगे को कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा आज और अभी ऐसे कहें क्या खुदा तेरे कुदस के बगैर तेरे मस्सा के बगैर हमारा कोई वजूद नहीं। दे अपनी हजूरी दे अपना मसा तेरे हजूर रखता हूँ खुदा ये तेरे जलाल से खुदा इसको बरकत नसीब खुदावंद दे अपनी हजूरी तमाम परेशानी खुदा मेरी बेटी को रूह और सच्चाई की बरकत देता हूँ और खुदा ये मेरी बेटी दुआ आए और तेरे जलाल से भर जाए। हालेलुया हालेलुया। जो तेरी बेटी को उसके दिमाग को परेशानी से कुछ भी पैसे की कमी तेरे सिवा तेरी बेटी के लिए अपने बुजुर्गों को अपने लिए महसूस दे अपनी हजूरी
हसूरी दे अपना मसा, अपने बच्चों के रिश्ते और खुदा तेरा नाम से तो चला हसूरी दे अपना मसा। दे अपनी हसूरी दे अपना मसा। इसके बदल की जिंदा खुदा इस बच्चे के लिए तेरे हजूर खुदा आने वाले वक्त में तेरा सूरमा तेरा बेटा तेरे जलाल तेरे फजल से भरा खुदा सुलेमान एवेंजलिस्ट सुलेमान की पूरी फैमिली को खुदा तेरे हाथों में हर तरह की बीमारी हर तरह की नाम की तस्वीर वबा से बचा कर और ये खानदान तेरे जलाल में इसी तरह खुदा मैं सैम के लिए दुआ करता हूँ, इनकी बेटी के लिए इनके बेटे के लिए पूरे खानदान के लिए खुदा इनके ससुराल और इनके माँ बाप बहन भाइयों के लिए भी खुदा तेरा जलाल ज़ाहिरी तौर पर नजर है। खुदा अपने इस बेटे की ताबेदारी को बरकत दे, ब्लेस कर, तेरे नाम तेरे जलाल से भर जाए इसी यीशु के नाम में आमीन आमीन। बुलंद आवाज से आमीन आमीन। मेरे लोग जानते हैं कि आप खुदा से कोई भी वादा करो, कोई भी वादा कर लो, उसको आप बाकायदगी से पूरा करोगे, आप बरकत पा जाओगे। आप खुदावंद के हुजूर कोई भी वादा करो तो आप खुदावंद से बरकत पा जाओगे। आज आपने वादा क्या किया है? क्या आप गिरजाघर में क्या लेके आओगे? अपनी अपनी बंदूकें, ताड़ी बंदूका ने शैतान नाल लड़ोगे। इबलीस चाहता है कि तुसी तरक्की ना करो, कलाम ना सीखो, असी हम कलाम सीखांगे भी तो बरकत भी पाओगे। हालेलुया हालेलुया। हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। हालेलुया। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे आए हमारे बाप तुझ आसमान पर है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है आमीन। खुदा आपकी रहमत पाक रो का फजल पाक रो की रिफाकत और शफ़क़त से लेके हमेशा तक हाजिर जमात के साथ, हर एक बेटे बेटी के साथ, आने वाली औलाद के साथ, और खुदावंद कुल ईमानदारों के साथ, और खुदावंद खास करके आज उन बहन भाइयों के साथ जिन्होंने तुझसे वादा किया कि वो जब तेरे गिरजाघर में आएंगे तो तेरे पाक कलाम को अपनी ढाल बनाकर लाएंगे, ताकि वो कलाम को सीखें और बरकत पाए इसी यीशु के नाम में आमीन आमीन। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब से हम जो मीटिंग के दौरान हदिया नहीं लिया करेंगे। खुदावंद का पाक रूह जिसे भी गाइड करे मीटिंग के आखिर में खुदावंद के दिए हुए में से खुदा को दे सकता है। ये हम किसी को कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं करेंगे कि आए हदिया डालें। जिसको खुदावंद का पाक रूह छुए अपनी मर्जी से खुदावंद के दिए हुए में से खुदावंद के हुजूर दे। जब हम खुशी से खुदावंद के हुजूर देते हैं तो खुदावंद खुशी से हमें कबूल करता है आमीन। खुदा बाप बेटे और उनको दस के नाम में आमीन। खुदा आप सबके साथ हो।